जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब ने डिमांड किया था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें यूपी एएसआई एसआई की स्ट्रेटजी हो कि जिनके नंबर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे वो नंबर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और जिनमें मतलब एक अच्छे तरीके से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं पेपर का और कम टाइम में ज़्यादा नंबर्स गेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हम इसमें एक एक चीज़ बहुत क्लियर और बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होता है। इसमें जो सिलेबस होगा आपका पहला पोर्शन आपका हिंदी प्लस कंप्यूटर का होगा जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपका जीएस का पोर्शन होता है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन और उसके बाद आपका मैथ का पोर्शन होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद रीजनिंग का पोर्शन होता है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपका जो सिलेबस होता है वो 200 क्वेश्चन का होता है और आपके 400 मार्क्स होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं होती, तो आपको पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसमें सेक्शनल वाइज कट ऑफ होती है, मतलब आपको सेक्शनल वाइज कट ऑफ क्लियर करनी होती है तभी आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हर सेक्शन की एक अलग कट ऑफ होती है जिसको आपको क्लियर करना है। तो ये आपकी पहली चीज़ हुई जो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया और जो सेक्शनल कट ऑफ है उसके बारे में बताया। तो जैसा कि हम घर पर अपना मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो सबसे पहले हम जब टेस्ट देते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है कि टेस्ट को एक मतलब ऐसा नहीं कि बीच बीच में हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है और हम उस पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पेपर को एक रियल टेस्ट के तरीके से ही आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, जैसा कि आप वहाँ पर हॉल में टेस्ट देते हैं ना, एग्जाम हॉल में आप टेस्ट देते हैं, उसी तरीके से आपको पेपर को देना चाहिए, जिससे कि आपको खुद के बारे में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ अलग चीज़ों में दिमाग होता है तो इसलिए हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमें उन चीज़ों का बेहद ख्याल रखना है और फिर इस तरीके से हम मतलब पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। और बीच में ट्राई करिए कि ब्रेक ना हो, क्वेश्चन का पेपर आप पॉज ना करें। आप क्योंकि घर पे रहते हैं तो हम लोग कई सारे काम होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ब्रेक ले लेते बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ट्राई करिए कि उसको आप एक साथ ही पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है कि आपको पेपर जो कि मैं फॉलो करता था कि आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं जो ट्राई करता था कि सबसे सेक्शन जो होता था जिसमें कि मेरा कम टाइम लगना है, जैसे मैं जीएस सेक्शन होगा तो जीएस में मेरा कम टाइम लगता था तो मैं जीएस से स्टार्ट करता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर प्लस हिंदी का सेक्शन होता था, फिर उसके बाद मेरा रीजनिंग और फिर उसके बाद मैथ। तो मैं जीएस से स्टार्ट करता था क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है तो आंसर दूंगा, नहीं आ रहा होता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें आपका जल्दी से आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो और आपके दिमाग में एक ये रहता है कि हाँ मेरे 50 क्वेश्चन हो गए और उसके बाद मुझे दूसरे सेक्शन में जाना है। अब जैसे ही आप हिंदी और कंप्यूटर में आ जाते हो वहाँ पर भी आप सेम सेम रूल फॉलो करते हैं और यहाँ पर आपके 2 सेक्शन निपट जाते हैं क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन मतलब 50% आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलो कि जीएस का जो पोर्शन होता है आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 से 20 सेकेंड लगेगा मुश्किल से। तो इस तरीके से आप मैथ कंप्यूटर का हिंदी का और ये वाला सेक्शन खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप अपना रीजनिंग कर लीजिए क्योंकि रीजनिंग मैथ से ईजी होता है तो आप रीजनिंग कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में मैथ को अटेम्प्ट करिए क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उतना आप मैथ में दे दीजिए। बट लास्ट में ट्राई करिए कि थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम छोड़ दें ताकि 1-2 क्वेश्चन अगर आप जो आपने बीच में छोड़े हैं जो मार्क किए हैं कि भाई मैं बाद में करूँगा या मतलब बाद में देखूँगा इसका आंसर एक बार चेक करना जरूरी है, तो आप उनको थोड़ा सा 5-10 मिनट देख के रखिए कि हाँ यार 5-10 मिनट मुझे लास्ट में बचाना है। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना होता है। तो देखिए आप एक बार माइंड मेकअप अपना बना के चलिए कि हमें क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, हमें किस पोर्शन में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो मैं करता था वो ये करता था कि मैं पहले से सोच लेता था कि मुझे किस पोर्शन में कितना स्कोर करना। ठीक है, जिससे क्या होता था मेरा माइंड मेकअप रहता था कि यार इस पोर्शन में अगर इतना, देखो सारे क्वेश्चन तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोचो कि नहीं यार मेरे 180 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अरे नहीं हो सकता यार, ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है 180-190 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 180-190 कर लेते फिर तो अल्टीमेट ही है यार चीज़ें, अगर मान लो इतना कर लेते, लेकिन मतलब पॉसिबल नहीं होता कि 180-190 क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर आप पूरे में पूरे तो कभी नहीं गेन कर पाओगे क्योंकि जीएस इतना नॉर्मल नहीं है, एक समंदर है जहाँ पर आपको चीज़ों को मतलब कहीं से भी आ सकती हैं। तो आपको वो चीज़ें पहले से मैं माइंड मेकअप कर लेता था कि मुझे कितना किस में अटैम्प्ट करना है। जैसे कि मैं सोचता था कि पहले जीएस के पोर्शन में क्या करता था, जीएस का जैसे 35 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का पेपर होता है जीएस का पोर्शन, तो उसमें मैं 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करता था कि यार मुझे 35 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो मोर देन इनफ है। तो आपको भी एक स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनानी है कि यार मुझे किस पोर्शन में कितना, देखो इसे ही बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट तरीका बोलते हैं कि आपको ये पता हो कि आपको किस सेक्शन में कितना अटेम्प्ट करना है, आप किस सेक्शन में कितना स्कोरिंग कर पा रहे हैं, तभी आप पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि सपोज दैट मैंने जीएस के पोर्शन में 35 क्वेश्चन कर लिए, मुझे लगता है कि यार चलो 50 में 50 तो नहीं हो पाएंगे यार, देखो 35 क्वेश्चन हो गए, बेल एंड गुड है यार, अगर आप 35 जीएस में कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 35 आपने कर लिए। उसके बाद कंप्यूटर और हिंदी का पोर्शन आप दोनों का मिला के, हिंदी में तो आप सबसे ज़्यादा कर लोगे, कंप्यूटर मान लो 5-6 क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो तो दोनों का मिला के आप 40 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो तो
जीएस में आप 35 कर लिए, 40 क्वेश्चन आपने हिंदी और कंप्यूटर में कर लिए, और रीजनिंग में आप अप्रॉक्सीमेटली आप 42 क्वेश्चन, 40 से 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए करने का अच्छे से। बिल्कुल, अरे जरूरी थोड़ी हमें 50 में 50 करना है यार, हमें ये करना है कि यार ठीक है जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, मुझे 42 सही हो जाने चाहिए बस। तो 42 क्वेश्चन आपने वहाँ कर लिया, तो 75 और प्लस 42 यहाँ हो गए। और उसके बाद आप मैथ क्योंकि थोड़ी टफ होती है तो आपको लगता है कि नहीं हो पाता, तो 40 क्वेश्चन आप मैथ में सोच के चलिए कि मैं 40 क्वेश्चन मैथ में कर लूँगा अटैम्प्ट, ठीक है। आप टोटल अगर सबको ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको देखो 40 क्वेश्चन आपके हिंदी प्लस कंप्यूटर में हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 35 आपके जीएस में हो गए, 40 30 70 5 75 और 40 मान लो मैथ रीजनिंग हो गए, तो 80, तो आपको टोटल मिला के 155 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब 155 क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 310 क्वेश्चन। अब यार देखो अभी भी आप कहेंगे कि यार 310 ही तो बन रहे हैं बाकी, तो यार देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पेपर में, तो आपको क्या करना है, इतने तो आपने जो किए ये यार आपके सही वाले क्वेश्चन देना कि आपको जो आते हुए थे क्वेश्चन कि भाई ये मुझे आते हुए थे, 310 नंबर आ रहे हैं आपके। बाकी आपके अभी क्या है, अभी आपके 45 क्वेश्चन और हैं, जिनमें 45 में अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे या फिर आपको हिट एंड ट्राई लगाओगे तो एटलीस्ट नहीं होगा, तो यार 45 में से 10 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो ना। 50-50 चांसेस, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 50-50 लगाओगे, कुछ क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन लगाओगे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 40 में से आपको अटैम्प्ट तो सारे करने हैं ना, 45 में से अगर किसी के 12 हुए, किसी के 10 हुए, तो 330 के आसपास तब भी आप पहुँच रहे हो। तो ये आपको ना स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने सोच लिया, मैंने देख लिया बस उसके बाद मैं छोड़ दूँ। यार ये आपको सोच के चलना है कि किस पोर्शन में आपको कितना अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे ना किस पोर्शन में आप कितना अटैम्प्ट करना है, तो आप सच में बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। मैं भी देखो मैं भी यही फॉलो करता हूँ, तो आज भी यही फॉलो करता हूँ। मैं शुरुआत में सोचा कि यार नहीं देखते हैं पहले कितना, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, इसको पहले इस तरीके से डिवाइड करूँ कि मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उस तरीके से मैं एक स्ट्रेटजी बना पाऊँगा ताकि मैं अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाऊँ। तो इस तरीके से तो पूरे में से पूरे तो आप कभी नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक नंबर्स लेके आने हैं अच्छे, और आपको एक सिलेक्शन पाना है, आपको टॉप नहीं करना है, ठीक है। टॉप करना है तो फिर आपको बात अलग है, लेकिन अगर जिसको टॉप नहीं करना है, केवल सिलेक्शन पाना है, तो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू जाइए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने आपको किस मार्क्स चाहिए, तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपको सपोज दैट आपने किसी के नंबर्स 280 आ रहे हैं या 290 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को जो देखो आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे, टेक्स्ट बुक में नीचे आओगे आपका एनालिसिस वाला सेक्शन होता है, ठीक है। एनालिसिस वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि आपको वो ये बताएगा कि आपको किस पोर्शन में आपका मतलब वीक है और कहाँ पर आप स्ट्रांग हैं। तो जहाँ पर आप स्ट्रांग हो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप वीक हैं, जिस सेक्शन में आप वीक हो रहे हैं, जहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सपोज दैट आप वेन डायग्राम में आपको क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे हैं, या सपोज दैट आप कंप्यूटर में क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे हैं, तो आपको ना उस सेक्शन पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। अब बात आती है कि चलो मैंने देखा कुछ लोग, मैं आपको बताऊँ रियल चीज़ बताता हूँ, कुछ लोगों के ऐसा भी होता है कि यार वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, एक बार उन्होंने सॉल्यूशन भी देख लिया, एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन दोबारा भी वही क्वेश्चन गलत करते हैं। मेरे साथ भी कई बार हुआ है ये चीज़ कि मैं एक बार चीज़ों को देखता हूँ, पहले देखता था कि यार ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, यार मुझे आ जाएगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूँ तो फिर मुझे फिर से वही चीज़ फेस होती है। तो आपको ना एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना है। आप देखना, आप अपने आप से ट्राई करना कि जो आप पहली बार क्वेश्चन गलत किए थे वही आप कभी कभी दोबारा भी क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको चीज़ को इंप्रूव करना है, आपको एनालिसिस इस तरीके से करना है कि ताकि आपके दोबारा वो क्वेश्चन गलत ना हो। मैं कहूँगा कि आपको एनालिसिस ना, अगर आप पेपर को देने में जितना भी टाइम लग रहा है ना, अगर आपको एनालिसिस करने में आपका 1-1.5 घंटे 2 घंटे का भी टाइम जा रहा है, तो आप टाइम लीजिए, 2 घंटे का आप एनालिसिस में टाइम लीजिए, लेकिन एनालिसिस ऐसा कीजिए कि दोबारा से आपको वो क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आप दोबारा से क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे आप। तो स्ट्रेटजी में 2-3 पॉइंट यही है कि सबसे पहले कि आपको कितने क्वेश्चन किस में अटैम्प्ट करने हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जीएस में कितना, मैथ में कितना, रीजनिंग में कितना, इतना मुझे अटैम्प्ट करना है, सही करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उनमें आपको हिट एंड ट्रायल 50-50 या फिर आपको मतलब डाउट में है तो आप उस तरीके से जाएंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको फिर जहाँ पर आपका वीक सेक्शन है एनालिसिस करेंगे, उस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस सेक्शन को आप दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आपको क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प्ट करेगा। मेरा मानना है आप रीअटैम्प्ट करिए, पेपर को रीअटैम्प्ट करिए जिससे कि आपको क्लियर हो। और दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि पेपर को जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देख लिया इससे काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन को देखने के बाद पेन कॉपी में सॉल्व भी करना है। जब आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे, सॉल्यूशन देख लिया उसके बाद आपको पेन कॉपी में सॉल्व करना है, जिससे आपके और अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपने कर लिया, अब
एक चीज़ और आती है कि जैसे कि आपके एनालिसिस आप करते हैं ना, तो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को आप एक डायरी या कहीं पर आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि आप पेपर के टाइम जल्दी जल्दी से उसको पढ़ पाएँ। ये ना हो कि आपको पूरे से कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज़ करने पड़े, या पेपर को कहीं देखना पड़ रहा है, क्वेश्चन को कहीं खोजना पड़ रहा है, फिर आपके लिए बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आप ना उसके ना छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ और उससे उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। और यकीन मानिए, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने लगेंगे, ठीक है? तो आपको एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना है, जो आपका वीक पोर्शन है उसको आपको अच्छे से इंप्रूव करना है। पेन कॉपी लेके ही बैठना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, क्वेश्चन मतलब इस तरीके से आपको कर लेना है कि वो आपका दोबारा क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ लोगों के डाउट ये भी होते हैं कि कंप्यूटर वगैरह का सर कैसे तैयार करें। तो कंप्यूटर के लिए मैंने एक जो पूरा सिलेबस है ना, एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा भी कंप्यूटर के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल को, जिसमें से आपको लेटेस्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि अब क्वेश्चन अब पुराने हो गए, वो जो आते थे पहले कि जनरेशन वाला कुछ सिस्टम किस जनरेशन को, सब वो अब बहुत कम हो गए हैं। थोड़ी सी लेटेस्ट तरीके से क्वेश्चन आने लगे, एआई के रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको उन सब चीज़ों का भी बेहद ख्याल रख के चलना है, ठीक है? और कुछ चीज़ों को अपने आप से भी तैयार करते रहना है, जैसे शॉर्टकट कीज़ वगैरह को अपने आप से तैयार करते रहना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से उनके जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको देख के चलना है, शॉर्टकट कीज़ को देख के चलना है, ठीक है? मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आप आराम से, मतलब जो मैंने आपको बताया कि आपको हर सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप आराम से 320 330 आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, ठीक है? अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से मेहनत करते रहिए। आपका मतलब ये मान के चलिए, आप मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, आपकी प्रिपरेशन जो भी आपको वीक सब्जेक्ट लग रहे हैं उनको थोड़ी सी अच्छे से आप तैयार कीजिए। अब एक और चीज़ आते हैं कि जैसे कुछ लोगों का ये डाउट है कि सर मतलब मेरा एक सब्जेक्ट वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उसमें आप केवल मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है? और जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसको आप डेली 1 आध घंटे आप रिवीजन करते रहिए, 1-2 घंटे आप देते रहिए, जिससे कि आपका क्या होगा कि वीक सब्जेक्ट भी तैयार होता रहेगा, और जो ऑलरेडी तैयार है उसका आप अच्छे से, जहाँ पर आपकी गलतियाँ होंगी वहाँ से भी जब आप टेस्ट देंगे तो आइडेंटिफाई होती रहेंगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें। तीसरी बात, नोट्स छोटे छोटे आपको बनाने हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि आप कभी कभी टेस्ट देते हैं और या फिर कभी आपको तो आपको पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगा के चलना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चलिए, जिससे कि आपको चीज़ें पता रहेंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर कैसा आता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप रूम पे टेस्ट देते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, आपको 280, 300, 305 नंबर आ रहे हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर होता है, मतलब जो हम घर पे बैठ के देते हैं, उसको थोड़ी सी टफ बनाया जाता है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हो उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है? तो इस तरीके से आप कभी भी आइडेंटिफाई करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे ना, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू आप टेक्स्ट बुक या किसी और का जो टेस्ट देंगे उसमें, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो पेपर होता है वो इतना ईजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन जो हम घर पे देते हैं वो थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा के रखा जाता है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा दिमाग में, मतलब ये नहीं रखेंगे मेरे नंबर कम आ रहे हैं या फिर मुझे मतलब क्या करना चाहिए, अब मैं नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो आप पेपर दे रहे हैं उसके अच्छे से एनालिसिस करना है, तो ये सब चीज़ें। और अपने आप को जब भी पेपर दें मेंटली फ्री रखेंगे, ताकि आप जो पेपर दे रहे हैं, पेपर देते टाइम कोई भी आपके दिमाग में ऐसी चीज़ ना चल रही हो, ताकि आपकी सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नींद अच्छे से लेंगे, ठीक है? खाना अच्छे से खाएंगे, शरीर पे बेहद ख्याल रखेंगे, और करंट अफेयर्स वगैरह आप देखते रहा करिए यार, कभी मतलब उससे भी आपकी चीज़ें अच्छी क्लियर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें थी, एक ये मतलब एक आप अगर इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो पक्का आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो ये था मेरे साइड से, जो मैंने फॉलो किया वो मैंने आपको शेयर किया। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पिंक कीजिएगा, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।